समय पहले हिमालय के निकट एक शांत जंगल में साधु महादेव और उनके शिष्य ईशान एक कुटिया में रहते थे। साधु अपने ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे, जबकि ईशान एक समर्पित शिष्य था, लेकिन उसे नियमों और मर्यादाओं को लेकर सख्त विचार थे। नदी किनारे की घटना। एक दिन साधु और शिष्य किसी कार्य के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। नदी किनारे एक सुंदर और परेशान युवती माला खड़ी थी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन बहाव और गहराई के कारण डरी हुई थी। माला ने साधु से विनम्रता से कहा, महाशय कृपया मेरी मदद करें, मुझे इस नदी के पार जाना है, लेकिन मैं अकेले पार नहीं कर सकती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिष्य ईशान ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, गुरुजी, हमें एक स्त्री को छूने की मनाही है, यह हमारी साधना और मर्यादा के विरुद्ध है। साधु ने शांत स्वर में कहा, किसी की मदद करना धर्म है, हम नियमों के पीछे छिपकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते। नदी पार करना। साधु ने माला को कंधे पर उठाया और नदी में उतर गए। पानी ठंडा था और बहाव तेज, लेकिन साधु ने धैर्य और संतुलन से नदी पार की। ईशान ने उनका पीछा किया, लेकिन उसके मन में गुस्सा और असहमति थी। नदी पार करने के बाद साधु ने माला को सुरक्षित उतारा। माला ने साधु का आभार व्यक्त किया और अपने रास्ते पर चली गई। समय तक दोनों गुरु शिष्य चुपचाप चलते रहे। अंततः ईशान अपनी नाराजगी रोक नहीं पाया और बोला, गुरुजी, आपने हमारी परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन किया। आपने एक स्त्री को कंधे पर उठाया, यह साधु के जीवन के विरुद्ध है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, मैंने माला को नदी पार करने में मदद की और उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उसे अपने मन में डो रहे हो। शिक्षा। साधु के शब्दों ने ईशान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि नियम और परंपराएं तभी तक महत्वपूर्ण हैं जब तक वे मानवता और करुणा के मार्ग में बाधा नहीं बनते। इस घटना ने ईशान को सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करना और दयालु होना है। साधु की करुणा और माला की कृतज्ञता उसे जीवन के गहरे अर्थ समझाए। नियम और मर्यादाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उनका पालन किसी की मदद करने में बाधा बने, तो करुणा और कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।